अनुरागपुर की कहानी है। शहर का नाम था अनुरागपुर। ये शहर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी गलियों में कहानियां बसती थीं, कुछ हंसी की, कुछ दर्द की और कुछ ऐसी जो दिल में हमेशा के लिए घर बना लेती हैं। इन्हीं गलियों में रहती थी अनन्या शर्मा। अनन्या एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वह किताबों से प्यार करती थी, बारिश में भीगना उसे अच्छा लगता था और वह मानती थी कि सच्चा प्यार आज भी दुनिया में कहीं न कहीं जिंदा है। कॉलेज में वह ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छुपा रहता था। उसी कॉलेज में पढ़ता था आरव वर्मा। आरव हर किसी की नज़र में आत्मविश्वासी, समझदार और थोड़ा रहस्यमय था। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन दिल से बहुत गहरा। उसने बचपन में कुछ ऐसे अनुभव देखे थे जिन्होंने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। वह हंसता था, लेकिन बहुत कम लोगों के सामने अपने दिल की बात रखता था। पहली मुलाकात अनन्या और आरव की पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन जैसी नहीं थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में, जहां किताबों की खुशबू हवा में घुली रहती थी, अनन्या एक ऊंची शेल्फ से किताब निकालने की कोशिश कर रही थी। किताब बार बार फिसल जाती थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, अगर आप चाहें तो मैं निकाल दूं। अनन्या थोड़ा घबरा गई। पलट कर देखा तो सामने आरव खड़ा था। हाँ, अगर आपको परेशानी न हो, उसने धीरे से कहा। आरव ने किताब निकाली और मुस्कुराते हुए उसे दे दी। ये मेरी भी पसंदीदा किताब है, उसने कहा। उस पल कुछ खास नहीं हुआ, न बिजली गिरी, न दिल जोर से धड़का। लेकिन कभी कभी सबसे गहरी कहानियां ऐसे ही शुरू होती हैं। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता। उस दिन के बाद लाइब्रेरी उनकी मुलाकात की जगह बन गई। कभी किताबों पर चर्चा, कभी कॉलेज की बातें, कभी खामोशी। खामोशी भी उनके बीच अजीब तरह से सुकून देने लगी थी। अनन्या को अच्छा लगता था कि आरव उसे ध्यान से सुनता है। आरव को अच्छा लगता था कि अनन्या बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ समझ लेती है। लेकिन दोनों में से किसी ने भी प्यार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। डर और उलझने। अनन्या डरती थी। उसे लगता था कि अगर उसने अपने दिल की बात कही और आरव ने मना कर दिया, तो सब कुछ बदल जाएगा। आरव भी डरा हुआ था। उसने अपने माता पिता का टूटा हुआ रिश्ता देखा था। उसे लगता था कि प्यार हमेशा दर्द देता है, इसलिए दोनों ने अपने जज्बातों को दिल के किसी कोने में बंद कर दिया। एक दूरी सेमेस्टर खत्म हुआ। आरव को दूसरे शहर में इंटर्नशिप मिल गई। शायद हम फिर मिलेंगे, उसने कहा। अनन्या मुस्कुराए, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। हाँ शायद, उसने कहा। आरव चला गया, और उसके साथ अनन्या की दिनचर्या से वो खामोश मुस्कान भी चली गई। खतों का सहारा। आरव शहर से दूर था, लेकिन अनन्या के दिल से नहीं। उन्होंने ईमेल और खतों के जरिए बात करना शुरू किया। लिखी हुई बातें कभी कभी बोली हुई बातों से ज्यादा सच्ची होती हैं। धीरे धीरे शब्दों में छुपा प्यार साफ होने लगा, लेकिन फिर भी कोई साफ इजहार नहीं। एक गलतफहमी। एक दिन अनन्या ने सोशल मीडिया पर आरव की एक तस्वीर देखी, एक लड़की के साथ। दिल टूटने की आवाज कोई नहीं सुनता, लेकिन अनन्या ने महसूस की। उसने लिखना बंद कर दिया। आरव ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं आया। सच्चाई का सामना। कुछ महीनों बाद आरव वापस आया। सीधे लाइब्रेरी गया। अनन्या वहीं थी। तुमने बात क्यों बंद कर दी? आरव ने पूछा। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि शायद मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक दोस्त थी। आरव चौंक गया। वो लड़की मेरी कजिन थी, उसने कहा। और तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो। इजहार। लाइब्रेरी की उस खामोशी में पहली बार शब्द खुले। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अनन्या। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, मैं भी। नया सफर। उनका रिश्ता आसान नहीं था। परिवार, करियर, समाज सब थे, लेकिन अब वे साथ थे। और जब दो लोग एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, तो रास्ते आसान नहीं होते, पर चलने लायक जरूर हो जाते हैं। अंत नहीं, शुरुआत। सालों बाद भी जब वे उसी लाइब्रेरी में जाते हैं, वही पहली मुलाकात याद करते हैं। क्योंकि कुछ कहानियां शुरू खामोशी से होती हैं और उम्र भर दिल में गूंजती रहती हैं। अनन्या और आरव का प्यार किसी अचानक आए आंधी की तरह नहीं था। यह उस बारिश जैसा था, जो पहले हल्की हल्की बूंदों में गिरती है और फिर धीरे धीरे मिट्टी की खुशबू बन जाती है। इजहार के बाद भी दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। लाइब्रेरी की खिड़की से आती धूप किताबों पर गिर रही थी, जैसे उनके शब्दों की गवाही दे रही हो। अनन्या ने धीरे से कहा, डर लगता है? आरव ने उसकी तरफ देखा। मुझे भी, लेकिन अब तुम्हारे बिना ज्यादा डर लगता है। रिश्ते की नई शुरुआत। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, लेकिन प्रेमी भी पूरी तरह नहीं। वे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। कॉलेज के बाद साथ चाय पीना, बारिश में छाता शेयर करना, और कभी कभी बिना बात के हंस पड़ना, ये सब उनके रिश्ते को गहरा कर रहा था।
लेकिन प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही जिम्मेदारी भरा भी। अनन्या की उलझन। अनन्या के घर का माहौल बहुत सख्त था। उसके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई पूरी करे और किसी अच्छे परिवार में शादी करे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, आजकल तुम बहुत खोई खोई रहती हो। अनन्या कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि सच बोलना अभी आसान नहीं है। रात को उसने आरव को मैसेज किया, क्या प्यार हमेशा मुश्किलें लेकर आता है? आरव का जवाब आया, शायद, लेकिन सही इंसान के साथ वो मुश्किलें भी अपनी लगती हैं। आरव का संघर्ष। आरव की जिंदगी भी आसान नहीं थी। इंटर्नशिप के बाद उसे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाने का ऑफर मिला। वह खुश था, लेकिन डर भी था। अगर मैं चला गया तो? उसने पूछा। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो हम दूरी निभाना सीखेंगे। लेकिन दिल जानता था दूरी निभाना शब्दों में आसान, जिंदगी में कठिन होता है। पहली बड़ी बहस। आरव नौकरी की तैयारी में व्यस्त रहने लगा। अनन्या को लगा कि वह बदल रहा है। एक दिन उसने कहा, अब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। आरव थक चुका था। मैं ये सब हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। शब्द तीखे हो गए, खामोशी भारी। उस रात दोनों ने एक दूसरे को शुभरात्रि नहीं कहा। एहसास। अगले दिन अनन्या लाइब्रेरी गई, लेकिन किताबों में मन नहीं लगा। उसे एहसास हुआ प्यार का मतलब हर पल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की मेहनत को समझना भी है। उधर आरव को भी चैन नहीं था। उसने महसूस किया कि अनन्या उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। माफी। शाम को आरव अनन्या के घर के बाहर खड़ा था। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैं डर गया था। अनन्या की आंखें भर आईं। मैं भी, उसने कहा। कभी कभी प्यार में जीतना जरूरी नहीं होता, समझना जरूरी होता है। दूरी का इम्तिहान। आरव को जाना पड़ा स्टेशन पर। अनन्या ने कहा, खुद को बदल मत लेना। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। और तुम इंतजार करते करते खुद को मत भूल जाना। ट्रेन चली गई और उनके प्यार की असली परीक्षा शुरू हुई। खामोश रातें। दूरी में बातें कम हो गईं, लेकिन एहसास गहरे। कभी अनन्या पढ़ते पढ़ते रो पड़ती, कभी आरव काम के बीच उसकी हंसी याद करता। वे एक दूसरे को रोज नहीं, लेकिन दिल से याद करते थे। एक और गलतफहमी। एक दिन आरव ने देर से जवाब दिया। अनन्या का दिल फिर डर गया। पुराना डर वापस आने लगा, लेकिन इस बार उसने खुद से बात की। अगर प्यार है तो भरोसा भी होना चाहिए। उसने इंतजार किया और रात को आरव का मैसेज आया, आज बहुत मुश्किल दिन था, तुम्हारी याद ने ही संभाला। अनन्या मुस्कुरा दी। सपनों की बात। एक वीडियो कॉल पर आरव ने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? अनन्या ने कहा, मैं लिखना चाहती हूँ, अपनी कहानियां दुनिया को सुनाना चाहती हूँ। आरव ने कहा, और मैं चाहता हूँ कि हर कहानी में तुम्हारी हिम्मत जिंदा रहे। वापसी। 2 साल बाद आरव वापस आया, स्थायी तौर पर। वह पहले से ज्यादा समझदार था। अनन्या पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी। वे फिर उसी लाइब्रेरी में मिले। कुछ भी नया नहीं था, फिर भी सब कुछ नया लग रहा था। परिवार का सामना। आरव अपने माता पिता को अनन्या से मिलवाना चाहता था। अनन्या डर रही थी, लेकिन जब सच्चाई और सम्मान के साथ बात की गई तो धीरे धीरे दिल पिघले। सब एक दिन में नहीं बदला, लेकिन बदलाव शुरू हो गया। पूरा हुआ प्यार। एक शाम, उसी शहर की उसी छत पर जहां कभी अनन्या अकेले सपने देखती थी। आरव ने कहा, क्या तुम जिंदगी भर मेरे साथ चलोगी? अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। हाँ, उसने कहा। अंत नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार कहानी के आखिरी पन्ने पर खत्म नहीं होता। वह हर सुबह, हर लड़ाई, हर समझौते और हर मुस्कान में फिर से शुरू होता है। और हाँ दोस्तों, ये कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।